मित्रों नमः संस्कृताय। मैं सुपर संस्कृत गंगा से आपका मित्र डी के। मित्रों हम लोग संस्कृत व्याकरण में कारक गंगा वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी भाग 8 को देखेंगे। मित्रों इससे पहले हम लोगों ने 7 भाग कर लिए हैं और आज हम लोग 8वां भाग शुरू करेंगे। चलिए मित्रों हम अपने प्रश्नों को आरंभ करते हैं। तो मित्रों आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो ये है, प्रतिनिधि स्थानापन्न या प्रतिदान बदले में देना अर्थों में प्रति की कर्म प्रवर्चनीय संज्ञा किस सूत्र से होगी। मित्रों आप लोग गैस करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिनिधि प्रतिदानयो। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखेंगे मित्रों, दूसरा है हमारा कर्तृकर्मणोः कृति ही सूत्र द्वारा कृत प्रत्यांत के साथ अर्थ द्वारा योग होने पर कर्ता या कर्म में किस विभक्ति का प्रयोग होता है। देखिए मित्रों 65 का देखें तो षष्ठी विभक्ति, ऑप्शन दूसरा सही है हमारा। नेक्स्ट है कर्तृकर्मणोः कृति ही सूत्र से षष्ठी विभक्ति किसमें हुई है। 66 का देखेंगे। पहला है जगतः कर्ता कृष्णाः, दूसरा है कृष्णस्य कृति ही, तीसरा है सूत्रकारस्य कृति ही। तो हमारा उपयुक्त सभी सही है मित्रों, तीनों ऑप्शन है जो। नेक्स्ट है कितश्च च वर्तमाने सूत्र द्वारा वर्तमान काल में विहित कित यत्ता प्रत्यय के योग में किस विभक्ति का विधान किया जाता है। 67 का देखेंगे हम लोग तो षष्ठी विभक्ति का विधान किया जाता है, षष्ठी विभक्ति का। नेक्स्ट है 68 का देखेंगे, राज्ञां मतः राज्ञां बुद्धः राज्ञां पूजितः। इन उदाहरणों में षष्ठी विभक्ति किस सूत्र से, इस उदाहरण में षष्ठी विभक्ति का जो विधान हुआ है किस सूत्र से हुआ है। 68 का देखेंगे तो तस्य च वर्तमाने, तीसरा ऑप्शन सही है। और नेक्स्ट है हेतौ सूत्र द्वारा हेतु में प्राप्त तृतीय विभक्ति का बाधक या अपवाद सूत्र पूछा है यहाँ पर 69 का। तो राइट आंसर हो जाएगा षष्ठी हेतु प्रयोगे। नेक्स्ट है मित्रों यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, अन्नस्य हेतोर बसति। इस उदाहरण में यहाँ पर बसति आ जाएगा। इस उदाहरण में अन्न शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किस सूत्र से हुआ है। तो षष्ठी हेतु प्रयोगे, तीसरा ऑप्शन सही है। और अगला देखेंगे निमित्त पर्याय प्रयोगे सर्वासाम प्राय दर्शनम। इस वार्तिक द्वारा किस विभक्ति का विधान किया जाता है। 71 का देखेंगे। पहला ऑप्शन है प्रथमा द्वितीय या षष्ठी। तो यहाँ पर सभी विभक्तियों का विधान किया जाता है, अर्थात प्रथमा द्वितीय और षष्ठी विभक्ति का विधान किया जाता है। फिर से देखेंगे एक बार, निमित्त पर्याय प्रयोग है सर्वासाम प्राय दर्शनम। इस वार्तिक द्वारा किस विभक्ति का विधान किया जाता है। तो प्रथमा द्वितीय और षष्ठी सभी विभक्तियों का, चौथा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, जिसकी प्रसिद्धि क्रिया से जिसकी प्रसिद्ध क्रिया से किसी अन्य की दूसरी क्रिया लक्षित होती है। जिसकी प्रसिद्ध क्रिया से किसी अन्य की दूसरी क्रिया लक्षित होती है, वहाँ किस विभक्ति का प्रयोग होता है। 72 का देखेंगे तो वहाँ पर जो है हमारी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। और नेक्स्ट है गोसु दुहिमानासु गताः। यहाँ गो शब्द में सप्तमी का विधान किस सूत्र से हुआ है। 73 का देखेंगे तो यस्य च भावेन भाव लक्षणम सूत्र से हुआ है। नेक्स्ट है
यतश्च निर्धारणम, मित्रों ये महत्वपूर्ण है। यतश्च निर्धारणम सूत्र से निर्धारण में समुदायवाचक शब्दों में किस विभक्ति का विधान होता है? 74 का देखेंगे। षष्ठी का, सप्तमी का या पंचमी का? यतश्च निर्धारणम सूत्र से निर्धारण में समुदायवाचक शब्द से किस विभक्ति का विधान होता है? तो मित्रों यहाँ पर जो षष्ठी और सप्तमी दोनों सही है, तो केवल आ और ई, चौथा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, यतश्च निर्धारणम सूत्र का उदाहरण है। मित्रों ये एग्जाम्पल जो हैं वो आपकी टीजीटी परीक्षा में आ चुके हैं। तो पहला ऑप्शन है गवाम गोसु बा किसड़ा बहुछीरा। दूसरा है नृणाम दृष्टु वा ब्राह्मणा श्रेष्ठा। तीसरा है छात्राणाम छात्रेषु वा राकेशः पठु। और चौथा है उपरोक्त सभी। 65 जो प्रश्न है मित्रों ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। चारों उदाहरण सही हैं, तीनों उदाहरण सही हैं। अगला देखेंगे मित्रों 76 का देखेंगे हम लोग। मर्यादा और अभिविधि, मर्यादा और अभिविधि अर्थ में आंग की क्या संज्ञा होगी? 76 का देखेंगे हम लोग। तो कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी। क्या होगी मित्रों? कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी। किसमें? मर्यादा और अभिविधि अर्थ में आंग की क्या संज्ञा होगी? कर्म प्रवचनीय संज्ञा। नेक्स्ट देखेंगे मित्रों 77, 78 और 79 ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये इसमें से जो एग्जाम्पल आया है वो एडिट जूनियर में भी आया है और टीजीटी में तो कई बार पूछा ही गया है। तो 77 का देखेंगे, महत्वपूर्ण है मित्रों, वेरी वेरी अर्थात महा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अभिव्यापक आधार का उदाहरण है। पहला है तिलेषु तैलम, दूसरा है सर्वस्मिन् आत्मा और तीसरा है पयसि धृतम। मित्रों आप लोग गैस कर सकते हैं, हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। जो तीनों उदाहरण हैं वो अभिव्यापक आधार के हैं मित्रों। जो 3 प्रकार का हमारा आधार है उसके एग्जाम्पल यहाँ दिए जाएंगे आपको। नेक्स्ट है मित्रों 78 महा इम्पोर्टेंट, वैश्विक आधार का उदाहरण है। पहलो है मोक्षे इच्छा अस्ति, दूसरा है व्याकरण रुचि अस्ति और तीसरा है संस्कृत जिज्ञासा अस्ति। 78 का देखेंगे हम लोग। तो मित्रों यहाँ पर उपरोक्त उदाहरण जो हैं वैश्विक आधार के उदाहरण हैं, इसलिए उपरोक्त सभी हमारा सही है। और चौथा देखेंगे मित्रों अर्थात 79 का देखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा, वेरी वेरी लिख लेंगे यहाँ पर। औपश्लेषिक आधार का उदाहरण है। पहला है कटे आस्ते, दूसरा है स्थाल्याम पचति और तीसरा है गंगायाम घोषः। तो यहाँ पर औपश्लेषिक आधार का उदाहरण देखें मित्रों कौन सा ऑप्शन सही है। तो हमारे यहाँ पर तीनों उदाहरण हैं, इसलिए उपरोक्त सभी सही है मित्रों। 77, 78, 79 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन 3 में से यूपी टीजीटी में एक प्रश्न आपका आना ही आना है और आरपीएससी सेकंड ग्रेड में भी आने की प्रबल संभावना है। अगला देखेंगे मित्रों, अधिकरण में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? 80 का देखेंगे हम लोग। अधिकरण में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो अधिकरण में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखेंगे, अपादाने पंचमी सूत्र से पंचमी विभक्ति का विधान हुआ है। पहला है गिरामादायाति, दूसरा है वृक्षात् प्राणम पतति, तीसरा है धावतो अक्ष्वा पतति और चौथा है उपरोक्त सभी। पहला है गिरामाद आयाति, दूसरा है वृक्षात् प्राणम पतति, तीसरा है धावतो अश्वात् पतति, चौथा है उपरोक्त सभी। 81 का देखेंगे हम लोग। तो मित्रों उपरोक्त सभी, क्योंकि तीनों उदाहरण आपके जो है पदाने पंचमी सूत्र से पंचमी व्यक्ति का विधान हुआ है। नेक्स्ट है मित्रों नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषड योगाच, इस सूत्र से किस में चतुर्थी विभक्ति का विधान हुआ है? 82 का हम लोग देखेंगे। तो पहला है हरय नमः प्रजाभ्यः स्वस्ति और दूसरा है अग्नये स्वाहा पितृभ्यः स्वधा और तीसरा इंद्राय वसट और दैत्येभ्यो हरि अलम और चौथा है उपरोक्त सभी। 82 का देखें मित्रों।
तो मित्रों उपरोक्त सभी हमारा सही हो जाएगा। सभी उदाहरण आपके नमा स्वस्ति स्वा इस सूत्र के जो चतुर्थ व्यक्ति का विधान किया गया है। अगला देखेंगे मित्रों, नेक्स्ट है हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों ये अपाय विश्लेष या वियोग में जो अवधि बना हो वह कारक क्या कहलाता है। 83 का देखेंगे तो वह मित्रों अपादान क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, अपादान कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे मित्रों ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अनुक्त, यहाँ पर उक्त नहीं है, अनुक्त संप्रदान में किस विभक्ति का प्रयोग होता है। 84 का देखेंगे हम लोग। तो मित्रों अनुक्त संप्रदान में किसका होता है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखेंगे मित्रों 85 का देखेंगे विप्राय गाम ददाति, महत्वपूर्ण है। विप्राय गाम ददाति में विप्र शब्द में चतुर्थी का विधान क्यों किया गया है। 85 का देखेंगे मित्रों। तो मित्रों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि विप्र जो है संप्रदान कारक है। क्या है, संप्रदान कारक है। 85 का हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखेंगे मित्रों 86 का देखेंगे अनुक्त कर्ता और करण में, अनुक्त कर्ता और करण में किस विभक्ति का विधान होता है। 86 का देखेंगे तो मित्रों अनुक्त कर्ता में तृतीय व्यक्ति का विधान होता है और करण में भी तृतीय व्यक्ति का विधान होता है, इसलिए ऑप्शन तीसरा सही है। नेक्स्ट देखेंगे मित्रों 87 का देखेंगे हम लोग साधकतम, क्या है, साधकतमम किस कारक का लक्षण है। 87 का देखेंगे तो मित्रों क्या है, साधकतमम करणम, यहाँ पर जो है करण का लक्षण है। नेक्स्ट देखेंगे मित्रों जब किसी कारक की अपादान आदि विशेष संज्ञा ना कहनी हो तो अकथितन सूत्र से उसकी कौन सी संज्ञा होगी। 88 का देखेंगे हम लोग। मित्रों गैस करें आप लोग, तो कौन सी संज्ञा होगी, कर्म संज्ञा। महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों ये। और अगला देखेंगे मित्रों 89 का देखते हैं हम लोग। अकथितंचा इस सूत्र के संदर्भ में कितनी द्विकर्मक धातुओं का परिगणन किया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों, वेरी 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 अर्थात महा इंपॉर्टेंट है। 89 का देखेंगे हम लोग तो 16 धातुओं का कितना मित्रों, 16 धातुओं का जो है परिगणन किया गया है। 89 का है ये ऑप्शन बी। और अगला देखते हैं मित्रों द्विकर्मक धातुओं में प्रथम परिगणन धातु कौन है। 90 का देखेंगे तो कौन सी मित्रों, दुहु, दुहु याच पच दंड। नेक्स्ट है मित्रों 91 का देखेंगे षोडश द्विकर्मक धातुओं में परिगणन नहीं है। कौन सी धातु का नहीं है मित्रों, 16 में कौन सी में किसका नहीं है। 91 का देखेंगे हम लोग किसका नहीं है मित्रों, प्रच्छ का भी है, पच का भी है, विरु का भी है, जबकि व्रज का नहीं है। तो मित्रों ये थे हमारे कारक गंगा वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी भाग 9 के वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी। मित्रों हमारे द्वारा दिए गए प्रश्न आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एवं जिन भाई बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। नमः संस्कृताय, आपका दिन शुभ हो।